आप देखेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान साहब जो कि असरा को पागल साबित करने का सोच रहा था और असरा को दोबारा घर लाकर जलील करना था सुल्तान साहब ने, अब हर बार किस्मत साथ नहीं देती, इंसान खुद भी पकड़ में आ जाता है। इस बार सुल्तान मियाँ के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब सुल्तान साहब चारों तरफ से घेरे में आने वाले हैं। इस खड़ूस सुल्तान ने जो चक्कर दूसरों को दिए थे, अब खुद उन्हीं चक्करों में चक्कर खाकर मुंह के बल गिरने वाला है। नौफल असरा से मिलने के बाद असरा की हेल्प करने के बारे में सोच रहा है और सुल्तान के करतूत सारी दुनिया के सामने लाने की कोशिश करने का सोच रहा है। प्रीजे जब असरा से कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो, फिर जो सुल्तान से बच गई हो, वरना जो शख्स नीम पागल कर सकता है उसके लिए फुल पागल करना कोई मुश्किल नहीं, तो उसकी ये बात सुनकर असरा और उसकी भाभी हैरान हो जाती हैं। इस चांदनी बीबी की समझ नहीं आई कि इसको तो नौफल ने सुल्तान को फंसाने और कुरेदने के लिए कॉल करवाता था और चांदनी को कुछ टाइम पहले तक तो सुल्तान से नफरत थी, ये अचानक सुल्तान की इतनी बड़ी फ़ैन कैसे हो गई। अब नौफल प्रीजे से कहेगा कि मैं असरा की हेल्प करूंगा, तो प्रीजे कहेगी कि आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे, तो नौफल कहता है कि सुल्तान की कमर तोड़ के। प्रीजे कुछ परेशान होकर कहती है कि वो कैसे। नौफल अभी वेट कर रहा है, वो कहता है कि मैं अभी खुलकर सामने नहीं आऊँगा, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये केस अभी सुल्तान को थोड़ा थका दे ताकि हमारा एक बार ही इसको ज़मीनबोस कर दे। फिर नौफल को चांदनी पे गुस्सा आता है कि ये चांदनी भी ढीली पड़ गई है। नौफल कहता है कि मैं चांदनी से बात करता हूँ ताकि वो सुल्तान से राब्ते में रहे और सुल्तान को कुरेदने की कोशिश करे, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर सुल्तान के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या प्लान बना रहा है। असरा को अब कोर्ट में पेश होना है गवाही देने के लिए सुल्तान के खिलाफ कि वो उसके साथ कैसा सलूक करता रहा है। असरा सुल्तान का सामना करने से डरती है और बहुत अपसेट है और अपने भाई से कहती है कि भाई मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कम अकल हूँ वगैरह वगैरह। उसकी बातें सुनकर उसका भाई कहता है कि ये सब उसने तुम्हारे दिमाग में फीड किया हुआ है, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो, तुम सुल्तान का सामना करने की हिम्मत करो, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपने हक के लिए लड़ना जानती हो, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। असरा रोती है और परेशान है और कहती है कि भाई मैं ये सब कैसे करूँगी, तो असरा का भाई असरा को हिम्मत दिलाता है कि मैं वहाँ हूँगा ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस हिम्मत करो और उस दोगले और शैतान से अलहदा हो जाओ, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। प्रीजे सुल्तान को देखकर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और प्रीजे अब खुलकर सामने आ जाएगी और वो सुल्तान को देखकर गुस्से से चीख कर सुल्तान को आवाज़ लगाती है और सुल्तान जब पीछे मुड़कर देखता है तो परेशान हो जाता है। प्रीजे को देखकर प्रीजे अपने हवास खो बैठती है और सुल्तान के पास जाकर सुल्तान का गिरेबान पकड़ लेती है और चीख चीख कर कहती है कि मुझे देखकर घबरा क्यों गए। नौफल प्रीजे से कहता है कि प्रीजे काम डाउन, लेकिन प्रीजे बहुत गुस्से में होती है और सुल्तान को बुरा भला कहती है। तो सुल्तान कहता है कि कौन हो तुम, अरे पागल लड़की, मैं नहीं जानता तुम्हें कि तुम कौन हो। तो प्रीजे कहेगी कि तुमने ही मुझे पागल बनाया था, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और मैं तुम्हारे लिए अपने घर से भागी थी। सुल्तान बुखला जाता है क्योंकि मीडिया वाले आ जाते हैं और सुल्तान और प्रीजे की झगड़ते हुए की वीडियो बना लेते हैं। सुल्तान कहता है कि पता नहीं कौन है ये, मैं इसे नहीं जानता। प्रीजे कहती तुमने मुझे शादी का झांसा देकर घर से भगाया था और फिर शादी करने के बाद पागल खाने में छोड़ आया था। सुल्तान इस बात से मुकरने की पूरी कोशिश करता है कि वो नहीं जानता, मगर मीडिया वाले अब सुल्तान पर सवालात की बौछार कर देंगे और अब सुल्तान साहब की तो अच्छी खासी इज्जत होने वाली है। सुल्तान साहब के लिए बच कर जाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो टीवी पर भी सुल्तान साहब की ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। अब सुल्तान साहब असरा के बारे में सोचें या प्रीजे के बारे में, अब सुल्तान साहब की सोचें गड़बड़ होने लगेंगी, कभी प्रीजे कभी असरा। अब सुल्तान साहब के पागल होने यानी जहनी मरीज होने के दिन आ चुके हैं, क्योंकि अब उठते बैठते जागते सोते हुए
یہ لڑکیاں اور ان کے خیالات سلطان صاحب کو چین نہیں لینے دیں گے، اور سلطان صاحب کے اب خواب میں بھی فریزے اور اسرا آ کر ڈرائیں گی کہ اٹھو سلطان، ہم آ گئی ہیں، اور سلطان کو اب بس عنقریب ہارٹ اٹیک آنے والا ہے۔